तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी। आज से किसी भी दूसरे पुरुष के शारीरिक रूप से करीब मत जाना, जरा सा भी स्पर्श नहीं करना। हे साहब, बच जा। मैं गोपनीय रहूंगा। शांत हो जाओ। जो मैंने तुमसे वादा किया था वह तुम्हें जरूर मिलेगा। जागो, जागो। मैं सचमुच सो गई और फिर से उस आदमी का सपना देखा। मैं बस एक पल के लिए बाहर गई थी और तुम यहाँ सो गई। क्या यह सोने का कमरा है? मुझे माफ कर दो, मैं बस थक गई हूँ। बस पीछे लेट जाओ, अपने अंडरवियर उतार दो, अपने पैर फैलाओ। डॉक्टर, पर्दा ठीक से बंद नहीं है। तुम्हें कौन देखना चाहेगा? देरी मत करो, अपने पैर यहाँ रखो। ठीक है, और चौड़ा करो। यह कैसे? यह घाव इतना गंभीर है। तुम्हारी उम्र में यह कैसे हुआ? मैं अपने पैर और फैलाओ, मुझे तुम्हारी जांच करनी है। चिल्लाना बंद करो। करहाने की आवाज अपने आदमी के बिस्तर के लिए बचा कर रखो। मेरे क्लिनिक में कोई शोर नहीं। हो गया, उठ जाओ। जाओ, फीस भर दो। थोड़ा आत्मसम्मान रखो, इतनी लापरवाह मत बनो। तो यह उस रात की वजह से है। इसके बारे में सोचना बंद करो। अब यह खत्म हो गया है, मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगी। ये वही है। मुझे अभी भी 800,000 युआन चाहिए। मुझे 1 मिलियन कहाँ से मिलेगा? मिस शेन, हिलना मत। तुम्हें अभी भी बुखार है। अब तुम्हारे लिए और काम नहीं। समय निकलता जा रहा है। यह जमीन मिस्टर हू ने हमें सिर्फ लीज पर दी थी 3 महीने और के लिए। अनाथालय को बचाने के लिए हमें इसे 1 मिलियन में खरीदना ही होगा। यह हमारा एकमात्र विकल्प है, लेकिन हम अभी भी बहुत पीछे हैं। अस्वाद सोशिकी है। नहीं, मैं बच्चों को उनका घर खोने नहीं दूंगी। उमतात वजातो। मिस शेन, अब आराम करो, मैं संभाल लूंगी। पैसे। बाहर निकलो। मिस्टर हे, कृपया शांत हो जाओ। मैनेजर, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक वीआईपी मेहमान नशे में है। जियांगली, तुम हैंगओवर का सूप लिए हो?
क्यों ना तुम उसकी देखभाल करो। लेकिन वीआईपी लाउंज के मेहमान मैंने कभी सेवा नहीं की है उस स्तर की। पहले शांत हो जाओ। पहली बार अजीब लगता है, दूसरी बार आदत हो जाती है। मेरी बात सुनो, मैं जोड़ दूंगा 3000 युआन का बोनस। अब जाओ उसकी मदद करो। 3000 युआन? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। हर अतिरिक्त चीज मदद करती है। शायद वो बहुत मुश्किल नहीं होगा। अभी जाओ, चलो जाओ। मिस्टर हे, तुम्हारे ड्रिंक में जो चीज डाली गई थी वह मैडम का आदेश था तुम्हें अनाराम देने के लिए। चूंकि तुमने विरोध किया, मुझे भेजना पड़ा एक नई कॉलेज लड़की प्रभाव को बढ़ाने के लिए। सर, क्या तुम ठीक हो? तुम कौन हो? मैं यहाँ सर्वर के तौर पर काम करती हूँ। मुझे आपका पसीना पोंछने दो और हैंगओवर का सूप। हैंगओवर का सूप बेकार है। क्या तुमने इसका अनुभव पहले किया है? सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं वह नहीं करती। अब आइए हमारी साइगा इयाज को। मेरे साथ रात बिताओ। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ के वीआईपी सभी अमीर होते हैं। अगर वह सचमुच भुगतान कर सकता है 8000 युआन, क्या ये स्वीकार्य है? सौदा पक्का? पैसे मैं अपने असिस्टेंट से ट्रांसफर करवा दूंगा। वक्त कितना? धन्यवाद। वह अस्पताल में क्यों है? मिस्टर हे, मैडम अभी भी आपका इंतजार कर रही हैं। खैर, क्या तुमने पैसे ट्रांसफर कर दिए? यह हो गया। अब तक यह हो जाना चाहिए। चलो। आपके खाते में 800,000 युआन आ गए हैं। पैसे आ गए। मुझे तुरंत श्रीमती शेन को यह अच्छी खबर बतानी होगी। निकल जाओ। मिस्टर हु, कृपया हमें कुछ और दिन दीजिए। बच्चे बहुत छोटे हैं। हमारे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। इन बच्चों की जिंदगी मेरी चिंता का विषय नहीं है। पैसे नहीं, बाहर निकलो। इसे गिरा दो। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। रुको, मैं इस जमीन का दावा कर रही हूं। यह रहे 1 मिलियन युआन। जांच करो। मिस्टर हु, यहां सचमुच 1 मिलियन है। तो यह जमीन अब हमारी है, सही है? मिस्टर हु, लेकिन फायरफ्लाई ग्रुप विशेष रूप से यह चाहता था। अगर हम यह उन्हें दे दें तो हम मिस्टर हे को क्या समझाएंगे? बस, मैं अपनी बात से मुकरता नहीं। जमीन तुम्हारी है। चलो चलते हैं। मिस जियांगली, आप अद्भुत हैं। अब हम हमेशा रहने के लिए एक घर होगा। जियांगली, सिर्फ 3 महीने। यह पैसा कहाँ से आया?
मुझे सच बताओ, तुम्हें यह पैसा कैसे मिला? मुझे सच बताओ, तुम्हें यह पैसा कैसे मिला? तुमने कुछ गैर कानूनी तो नहीं किया, है ना? श्रीमती सेन, आप क्या सोच रही हैं? मैंने हाल ही में एक बड़ा सौदा किया है। कंपनी ने मुझे कमीशन के तौर पर 800,000 दी। 800,000? क्या यह सच है? तुम झूठ तो नहीं बोल रही? यह बिल्कुल सच है। राहत की बात है। श्रीमती सेन, मुझे भूख लगी है। मुझे आपकी स्टीम्ड फिश याद आ रही है। ठीक है बच्चों, चलो घर चलते हैं और कुछ स्टीम्ड फिश खाते हैं। चलो। स्टीम्ड फिश। कितना अद्भुत। हमारा खुशहाल परिवार हमेशा धन्य रह सकता है। मेरी मेहनत वसूल हो गई। तो ये वो जमीन है। जी हाँ मिस्टर हे, आप व्यक्तिगत रूप से इस छोटी सी जगह पर क्यों आए? चलो इसका निरीक्षण करते हैं। ठीक है। मिस जियांगली, आप कमाल है। फिर से वही। मिस्टर हे, उसने ही जमीन खरीदी है? उसने खरीदी? हाँ, उसका नाम जियांगली है। मैंने सुना है उसने 5 काम दिन में पैसे जुटाने के लिए किए और खून भी बेचा। 2 दिन पहले उसके पास सिर्फ 200,000 थे। अब उसके पास 10 लाख हैं। मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकता, इसलिए मैंने इसे बेच दिया। इसीलिए उसने सिर्फ मुझसे 800,000 मांगे। लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से यहां हैं तो जमीन आपकी होनी चाहिए। चिंता न करें, मैं लोगों से अभी बाहर निकलवाता हूं। जरूरत नहीं। निर्माण योजना में बदलाव करें, अनाथालय को छोड़कर और सड़क का पुनर्निर्माण करें। समझ गया। खाना तैयार है। जांचें कि स्वाद अभी भी अच्छा है या नहीं। जियांगली, क्या हुआ? क्या तुम गर्भवती हो सकती हो? नहीं, बस थोड़ी पेट की बेचैनी है। हेलो, क्या ये जियांगली है? ये फायरफ्लाई ग्रुप है। हम आपको सूचित कर रहे हैं कि आपको काम पर रखा गया है हमारे ज्वेलरी डिजाइन विभाग में। कृपया अगले सोमवार को ऑफिस में रिपोर्ट करें। सच में? ये तो कमाल है। ये बिल्कुल सच है। बधाई हो। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। श्रीमती सेन, यस, अद्भुत है। मुझे फायरफ्लाई ग्रुप में नौकरी मिल गई। फायरफ्लाई ग्रुप? क्या यह प्रभावशाली है? बेशक, वे बेहतरीन सुविधाएं देते हैं, उच्च वेतन और शानदार कमीशन। यह हर ज्वेलरी डिजाइनर का सपनों का कार्यस्थल है। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। जियांगली ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुझे काम नहीं करना पड़ेगा अब क्लब में। आज रात की शिफ्ट के बाद मैं रिजाइन करने के लिए मैनेजर से मिलूंगी। रुको। घूमो। कुछ शॉट तुम ले लो, मुझे कुछ काम है। लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। तुम क्यों टाल मटोल कर रही हो? चलो। तुम्हारी बारी।
मिस्टर हे ने सचमुच तुम जैसी नौसिखिया को लाया। इस शॉट की कीमत 500,000 है। वाह, इस बार पैसे गनवाने वाला है। शुरू करो। ओह नहीं, मैं एक भी शॉट नहीं मार पा रही हूँ। अगर मैं हारी तो मैं भुगतान कैसे करूंगी? ध्यान केंद्रित करो। कमाल का शॉट। ही जी से यही उम्मीद थी। तुमने एक ही चाल में सब निपटा दिया। सुनो लड़की, शर्त तो शर्त है। मैं अपना वादा पूरा करता हूं। ये 50 लाख रुपए लो, अब ये तुम्हारे हैं। मैंने ये खेल नहीं जीता। पैसे युनचुआन को दे दो। उसे पैसों की इतनी जरूरत है, फिर भी जब पैसे दिए जाते हैं तो मना कर देती है। अरे, तुम उसे युनचुआन कह रही हो? ये तो काफी दोस्ताना लग रहा है। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? उसके जैसा अमीर नौजवान मालिक मेरे जैसी किसी से कभी रिश्ता नहीं रखना चाहेगा। हम एक दूसरे को नहीं जानते। इसकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि वो मुझे नहीं जानती? अगर सज्जनों आपको और कुछ नहीं चाहिए तो मैं चलती हूँ। वो लड़की कितनी जल्दी भाग गई। चुप करो। अरे, इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें उस पर क्रश है? बिल्कुल, यह छोटी लड़की आपकी नजर में नहीं आएगी। आपके फायरफ्लाई ग्रुप में तो खूबसूरत हसीनाएं भरी हैं। आप जिसे चाहें चुन सकते हैं। मेरा काम हो गया। हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। क्या तुमने सुना? मिस्टर हे हमारे नए कर्मचारियों के ओरिएंटेशन में आ रहे हैं। हाँ, और मैंने सुना है कि मिस्टर हे काफी शानदार कदकाठी रखते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। मुझे आज अपना प्रभाव जताना होगा ताकि मिस्टर हे का पक्ष जीत सकूं। सपनों में खोना बंद करो। मिस्टर हे जैसे के मानक बहुत ऊंचे हैं। तुम उनके लायक नहीं हो। बहस बंद करो। मिस्टर हे आ गए हैं। मिस्टर हे, ये तो युनचुआन है। सुप्रभात मिस्टर हे। वह यहाँ क्यों है? वह यहाँ क्यों है? वह यहाँ कैसे आई? आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मिस्टर हे अचानक सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बिल्कुल, यह डरावना है। बताइए सर। 6 महीने पहले हमारी कंपनी ने 2 किलोग्राम का जेडाइट कच्चा पत्थर हपाकंठ खदानों में खोजा। म्यांमार विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि यह इंपीरियल ग्रीन ग्लास टाइप जेडाइट है, 80% शुद्धता वाले आधार के साथ और बैंगनी धब्बों वाला। इसकी प्रीमियम गुणवत्ता के बावजूद इसमें घातक खामियां हैं। मुझे बताओ, आप इस जेड को कैसे डिजाइन करेंगे ताकि खामियों को मूल्य में बदला जा सके? ये जेड, यहाँ तक कि शीर्ष डिजाइनर भी इसे हल नहीं कर सके। यह तो एक नौसिखिए के लिए बहुत कठिन है। सही कहा, यह असंभव है इतने कम समय में जवाब देना। दरारें बहती हैं ऊपर विरल, नीचे सघन प्राकृतिक आकृतियों के साथ। हम अनुसरण कर सकते हैं दरार पैटर्न का ऊपर एक लेटे हुए बुद्ध को उकेरने के लिए और नीचे सघन दरारों का उपयोग 1000 कमल के फूलों के लिए। बैंगनी धब्बे बुद्ध के हृदय के साथ संरेखित होते हैं, एक आयताकार आकार बनाते हुए, जो एकदम सही है उसके हाथों में शास्त्र के लिए। यह अधिकतम करता है पत्थर के संरक्षण को, शुभ अर्थ जोड़ता है और कलात्मक मूल्य। इस प्रकार इसके मूल्य को
नाटकीय रूप से बढ़ाता है। आप अद्भुत हैं। अच्छा, प्रशिक्षण फिर से शुरू करो। जियांग ली ने फायरफ्लाई में शामिल होने के लिए आधिकारिक भर्ती परीक्षा पास की। सही, वह उस परीक्षा में टॉप स्कोरर थी। वह बहुत असाधारण है। वास्तव में इसके अलावा मिस्टर हे, क्या आप मिलना चाहेंगे मैडम हे से? डॉक्टर कह रहे हैं कि वह फिर से इलाज से मना कर रही हैं। गाड़ी तैयार करो, अस्पताल के लिए। समझ गया। लेकिन यह मेरा मासिक धर्मचक्र नहीं है। मुझे खून क्यों आ रहा है? तुम गर्भवती हो। तुमने क्या कहा? मैं गर्भवती हूँ, लेकिन मैं अभी अपने बच्चे का खर्च भी नहीं उठा सकती। इस मुश्किल में बच्चे को लाना क्रूरता होगी। मैं मिस्टर हे के पास नहीं जा सकती। वह सोचेंगे कि मैं कुछ चाल चल रही हूँ। बच्चे, मुझे माफ कर देना। यह सब मेरी गलती है। लेकिन सच में मेरे पास साधन नहीं है तुम्हें रखने के। डॉक्टर, मैं गर्भपात करवाना चाहती हूँ। तुम गर्भपात करवा रही हो? क्या तुम निश्चित हो? पिता कहाँ है? कोई पिता नहीं है। तुम्हारा गर्भपात आज शाम 4 बजे के लिए तय है। पहले भुगतान करो, फिर आगे बढ़ेंगे। वह फिर से अस्पताल में क्यों है? प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग? मिस्टर हे, इससे पहले क्या कोई मरीज जियांग ली नाम की यहाँ आई थी? हाँ, मैं अभी उसका मामला देख रहा हूँ। उसके साथ क्या हुआ है? मिस्टर हे, आपका उससे क्या रिश्ता है? वह मेरी मंगेतर है। क्या वह गर्भवती है? तुम्हें पता नहीं था? वह तुम्हारा बच्चा गिराने आई थी। क्या तुम कहाँ चली गई थी? मिस्टर यू, पता लगाओ जियांग ली का सही ठिकाना। समझ गया। गर्भपात की कीमत 1800 है, लेकिन मेरे पास तो अभी 1000 युआन भी नहीं है। अगर मैं अगले महीने तनख्वाह का इंतजार करूं, तो मिस शेन को पता चल जाएगा। वह बहुत निराश होंगी। मुझे क्या करना चाहिए? मिस्टर हे, हमने जियांग ली का पता लगा लिया है। चलो। जी। अरे, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, प्रक्रिया की कीमत 380 युआन है। सिर्फ गर्भपात, कोई बेहोशी की दवा नहीं। कोई भी समस्या तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, समझ गई? मैं समझ गई। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कोई चिकोपू शटपो में दायो को बन रहे हो और तेजरी से चलाओ। डॉक्टर, क्या यह प्रक्रिया वास्तव में काम करेगी? शांत हो जाओ। तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए जो गुप्त गर्भपात कराती हैं, मैं सैकड़ों केस हर साल संभालता हूँ। डरो मत,
मुझे जाने दो, तुम क्या कर रहे हो? औरतें हमेशा कभी न कभी इससे गुजरती ही हैं। शांत रहो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह काम जल्दी और सफाई से हो जाए। डॉक्टर, मैंने अपना मन बदल लिया, मैं यह नहीं करूंगी। बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा भ्रूण पहले से ही आरक्षित है, किसी ने अच्छी रकम चुकाई है। मदद कोई है? रुको। मिस्टर हे, माफ करना, मैं देर से आया। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैं डर गई हूं। डरो मत, मैं हूं। मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। मिस्टर हे, मेरे अंतःवस्त्र अंदर ही रह गए। ये जीवाणु रहित कर दिए गए हैं, इसे पहन लो। धन्यवाद मिस्टर हे। मिस्टर हे, मैं तैयार हूं। तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहती? तुम्हारे गर्भधारण के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने पहले ही भुगतान कर दिया है, इसलिए तुम्हें कोई जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम अलग दुनिया से हैं। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा पैदा हो किसी अमीर घराने के नाजायज बच्चे के तौर पर। मेरा बच्चा नाजायज है? बच्चे को जन्म दो, मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन कोई लेकिन नहीं। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि दादी गंभीर रूप से बीमार हैं हैं। उनका समय सीमित है। उनकी एकमात्र इच्छा मुझे शादीशुदा और बच्चे पैदा करते देखना है। और तुम अभी मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प हो। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने इतनी मेहनत की फायरफ्लाई ग्रुप में शामिल होने के लिए। मैं अपना करियर और पेशेवर स्वतंत्रता चाहती हूँ। अगर मैं तुमसे शादी करती हूँ तो मैं सिर्फ माँ बनने तक सीमित रह जाऊंगी। मैं मुफ्त की चीजों पर निर्भर रहने से इनकार करती हूँ, किसी पिंजरे में बंद ट्रॉफी पत्नी की तरह। क्या मैं वैसी इंसान लगती हूं? हमारी शादी अनुबंधित है। बच्चे के आने से पहले अपनी नौकरी जारी रखो। जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा मैं तुम्हें 1 अरब युआन और तुम्हारी आजादी दूंगा। 1 अरब? बेशक परिस्थितियों के कारण हमारी शादी गुप्त रहनी चाहिए। क्या तुम इस शर्त को स्वीकार करती हो? 1 अरब युआन? उस पैसे से मैं सुरक्षित कर सकती हूँ मिस शेन का भविष्य, मेरे भाई बहनों का जीवन और मेरे बच्चे की भलाई। मेरे बच्चे को आखिरकार अस्तित्व में आने का मौका मिलेगा। मैं स्वीकार करती हूँ। अच्छा, पहले पंजीकरण करवा लेते हैं, फिर दादी से मिलने चलते हैं। मैडम हे, बहुत अच्छी खबर। मिस्टर हे ने फोन किया।
वह तुम्हें अपनी दुल्हन से मिलाने ला रहे हैं और वह गर्भवती है। सच में? हे भगवान, हमें ठीक से तैयारी करनी चाहिए। हाँ, आओ आराम से लो। शुभ प्रभात मिस्टर हे। शुभ प्रभात मिसेज हे। इंग। हे परिवार, क्या शान वाली बात है। दादी माँ, मैं जियांग ली को आपसे मिलने लाया हूँ। दादी माँ को नमस्ते कहो। नमस्ते दादी माँ। स्वागत है। कितनी अच्छी बात है। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे लगाव हो गया। तुम ली का ख्याल रखना। अगर मुझे पता चला कि तुमने उसके साथ बुरा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चिंता मत करो दादी माँ, मैं ली का ख्याल रखूंगा। उपहार ले आओ। अभी लाती हूँ, अंदर आओ। यह तुम्हारे लिए स्वागत उपहार है। यह कुछ ज्यादा नहीं है, बस हमारे स्नेह का प्रतीक है। ये तो पहले ही बहुत ज्यादा है। ये तो पहले ही बहुत ज्यादा है। इसे ले लो, यह दादी की ओर से है। चूंकि बॉस जोर दे रहे हैं, मैं इसे अभी रख लेती हूँ और बाद में लौटा दूंगी। धन्यवाद दादी माँ। लीजिए। यह कंगन हे परिवार की विरासत है। हे परिवार की बहुएं इसे पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में पाती हैं। यह लीजिए। अब यह तुम्हारा है। आज से तुम और युनचुआन एक दूसरे का ख्याल रखना। मुझसे मिलने जरूर आना जब तुम्हारे पास समय हो। दादी माँ बहुत दयालु हैं। वह मुझे याद दिलाती हैं मिस शेन की। दादी माँ, मैं निश्चित रूप से आपसे नियमित रूप से मिलने आऊंगी। किरोते ताइयो। कितनी अच्छी बात है। ली, तुम्हारी पहली प्राथमिकता अब तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। देर हो रही है। युनचुआन से कहो तुम्हें वापस ले जाए। जी, आप भी जल्दी आराम करें दादी माँ। हाँ, चलो। मिस्टर हे, मैं लौटा दूंगी ये चीजें बाद में। और यह जो दिया है उसे रख लो। दादी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। उनसे अक्सर मिलने जाती रहो, बस इतना ही काफी है। इसे अपनी भरपाई के तौर पर रख लो। बस देर हो गई है, आराम करो। मैं सो कैसे पाऊंगी। मैं बर्बाद हो गई हूँ। मैं फिर से एक नए बिस्तर में सो नहीं सकती। मुझे नींद नहीं आ रही, बस नींद ही नहीं आ रही। कब तक यूं करवटें बदलती रहोगी जब तक तुम्हें नींद ना आ जाए। माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं इस बिस्तर की आदी नहीं हूँ। मैं कितनी भी कोशिश करूं, मुझे नींद नहीं आती। तो तुम क्या चाहती हो? पहले जब मुझे नींद नहीं आती थी, मिस शेन मुझे कहानियां सुनाती थी, खासकर उस छोटे डायनासोर के बारे में। उससे मुझे हमेशा नींद आ जाती थी। शायद अगर तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ तो मुझे नींद आ जाए। माफ करना मिस्टर हे, मैं अकेले सोने की कोशिश करूंगी। शायद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। घुर्र घुर्र। छोटा डायनासोर बिस्तर पर लेटा था, तड़प रहा था और करवटें बदल रहा था। उसके पेट में जोरों से गड़गड़ाहट हो रही थी। शोर की वजह से वो जागा हुआ था। उसने चिल्लाया, यह शोर बंद करो। चिढ़ा हुआ छोटा डायनासोर अपने पेट पर थपकी मारता है।
मिस्टर हे, चलो दादी से मिलने चलते हैं कुछ दिनों में। हाँ, बस इस बार बिस्तरों को लेकर इतनी नखरेबाज मत होना। मैं कोशिश करूंगी। यह तुम्हारे लिए है। यह बहुत शानदार है, लेकिन यह बहुत कीमती है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। तुमने दादी को खुश किया, इसे एक इनाम समझो। इसे पहन लो। पन्ना नींद में सुधार करने में मदद करता है। यह तुम पर खूब झंझता है। को जीत बिस्तर पर तड़पता और करवटें बदलता। उसका पेट जोरों से गड़गड़ा रहा था। मिस्टर हे, आप उतने नहीं हैं जितने सख्त दिखते हो। गाड़ी रोको, अभी किनारे ले चलो। क्या हुआ? क्या हम अपनी शादी गुप्त नहीं रख रहे हैं? हम लगभग ऑफिस पहुंचने वाले हैं। मैं पहले ऊपर जाती हूँ। लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं। मिस्टर हे, मैं पहले निकल रही हूँ। असंभव। सचमुच। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? जियांगली, जल्दी यहाँ आओ। बड़ी खबर। किस तरह की बड़ी खबर? कि चुन और माँ शाओयू ने अपने रिश्ते की घोषणा की। यह तो कोरी कल्पना है, लेकिन यह लगभग वैसा ही है। मजाक बंद करो, सच बताओ। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार हमारे बॉस ने कल शादी कर ली। देखा, मैंने कहा था ना, यह सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। हम मिस्टर हे की बात कर रहे हैं। वह राजधानी के सबसे योग्य कुंवारे हैं। जिस महिला ने उन्हें हासिल किया जरूर रही होगी एक बेहद खूबसूरत हसीना। शायद इतना भी चरम ना हो। जियांगली, ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास क्यों है? ब्रेसलेट के बारे में क्या? दिखावा करना बंद करो। यह ब्रेसलेट सोथबीज की नीलामी का स्टार लॉट था पिछले महीने। यह बिका था $30 मिलियन में। बिल्कुल, यह हूबहू ब्रेसलेट। किसने बोली जीती? मिस्टर हे ने। जियांगली, सच बताओ, हमारे बॉस का नीलामी वाला ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया? तुम सब गलत समझ रहे हो। यह निश्चित रूप से नहीं हो सकता वो ब्रेसलेट जिसके लिए मिस्टर हे ने बोली लगाई थी। मजाक करना बंद करो। यह बिल्कुल वही है। जियांगली, तुम नहीं हो सकती सीईओ की पत्नी। तुम चालाक लड़की। मैं मिस्टर हे की पत्नी कैसे हो सकती हूँ? ये ब्रेसलेट, मैंने इसे खुद बनाया। हाथ से बनाया? हाँ, बिल्कुल। मैंने लैब ग्रोन रत्न खरीदे और एक प्रतिकृति बनाई। काफी भरोसेमंद है ना? तुम सबको बेवकूफ बनाया। क्या बकवास कर रही हो? जियांगली कभी भी सीईओ की पत्नी नहीं हो सकती, है ना? पूरी तरह असंभव। असली मिसेस हे का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। यह वाकई बहुत स्पष्ट है। मिस्टर हे महिलाओं से दूरी बनाए रखते हैं। इतने सालों से सिर्फ एक महिला उनके साथ रही है। तुम्हारा मतलब है लिन जीवे? बिल्कुल। मिस जीवे मिस्टर हे की बचपन की दोस्त हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह आभूषण डिजाइन की विलक्षण प्रतिभा है। गोल्डस्मिथ्स अवार्ड जीता 20 साल की उम्र में। इतालवी डिजाइन पुरस्कार जीते 24 साल की उम्र तक। ग्रैंड स्लैम उपलब्धि। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह वर्तमान में काम कर रही हैं फायरफ्लाई ग्रुप में। युनचुआन, मैं घर आ गई। जी भाई, तुम कब वापस आई? बस 2 घंटे पहले उतरी हूँ। तो मैं सीधे यहाँ आई प्लेन से उतरने के बाद। ग्लोवॉर्म में लीड डिजाइनर के तौर पर क्या मैं काफी योग्य हूँ? बेशक, स्वागत है। ठीक है, मैं अब आधिकारिक तौर पर आपकी कर्मचारी हूँ। मुझे अपने आदेश दीजिए बॉस। स्प्रिंग कलेक्शन लाइन तुम्हारे हाथों में है। कोई बात नहीं, 1 हफ्ते के भीतर मैं पेश करूंगी एक संतोषजनक प्रस्ताव। हाँ, वैसे
एक व्यक्ति है जिससे तुम्हें मिलना चाहिए। वह अभी भी एक इंटर्न है, लेकिन उसकी डिज़ाइन फिलॉसफी अविश्वसनीय रूप से नवीन है। तुम दोनों को सहयोग करना चाहिए। ओ, हे यून चुआन की प्रशंसा इस तरह के डिजाइनर की यह मेरे लिए पहली बार है। जियांग ली, हमारे बड़े बॉस के आसपास ऐसी कोई शख्सियत है? तुम्हें पता नहीं था? जियांग ली, क्या तुम्हें पता था? मुझे अभी पता चला। तुम क्या बात कर रही हो? जी वही जी। वो लिन जी वेई है, मिस्टर हे की बचपन की प्रेमिका। तुम जियांग ली ही होगी। हम मेरे साथ आओ। अचवान ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, मेरी सहायक के तौर पर। मैं एक बात कहूंगी, तुम्हें अपनी जगह याद रखनी चाहिए। एक इंसान के तौर पर अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से जानो। लालसा मत करो जो तुम्हारा नहीं है। समझी? कैसा रहा? शाओली मैडम, प्रेसिडेंट आपसे क्या चाहती थी? वह चाहती हैं कि मैं उनकी सहायक बनूं। मैडम, प्रेसिडेंट की सहायक के तौर पर काम करना क्या किस्मत पाई है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह किस्मत है? ठीक है, चलो काम पर वापस चलते हैं। अगर उन्होंने हमें फिर से आलस करते पकड़ा तो हमारी खैर नहीं। ज्यादा सोचना बंद करो। मैं बस यहाँ अपना काम करने आई हूँ। बॉस जो कहेंगे मैं वही करूंगी। हे भगवान, वह सचमुच यिंग हुओ आए। कौन? आज सुबह लिन जीवेई यिंग हुओ आई थी, है ना? उनके बारे में क्या? उनका एक प्रभावशाली वरिष्ठ सहयोगी है, टेक टाइकुन, जिसने हिला दिया यूके के पूरे टेक जगत को। अभी वह यिंग हुओ आ गया। जल्दी मेरे साथ उसे देखने चलो। वह बहुत हैंडसम हो। चलो। देखा, वही है। शिए चेन? तुम उसे जानते हो? नहीं। चलो काम पर लौटते हैं। रुको। शाओली, शाओली, सचमुच तुम हो? हे ली, बहुत समय हो गया देखे हुए। चलो काम पर वापस चलते हैं। ली, 3 साल हो गए हम, मुझे अलग मत करो। जंगली, जब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। मैं पहले वापस जा रही हूँ। ये अवसर मत चूकना। जांगलू। ली, मुझे तुम्हें डिनर पर ले जाने दो। बहुत कुछ है जो मुझे कहना है। हमारे पास चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है। ली, मैं जानता हूं तुम अभी भी दुखी हो, लेकिन मेरे करण थे। करान, 3 पूरे साल साथ। टैब तुम कॉलेज में दखीला लिया और मुझे धोखा दिया। उसके साथ विदेश चली गई। अब तुम वापस आ गए हो करण का दावा करते हुए। ली, हम उस आश्रम में बड़े हुए।
मैं एक गरीब रहना बैंड कर चुका था। वो मेरे लिए कुछ नहीं थी। बस यूज एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया विदेश जाने के लिए, बस इतना ही। मैंने तुम्हारे बारे में हर दिन सोचा है। आसमा तो आदि तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूं। ली, मेरे पास अब सब कुछ है और आप बताए, मैं तुम्हें दे सकता हूं जितना तुम चाहती हो। छोड़ दो। ली, चलो फिर से शुरू करते हैं। और आपको पास है। मैंने कहा छोड़ दो, मुझे अब छोड़ दो। हे साहब, यहाँ क्या हो रहा है? हमने कुछ नहीं किया, हम बस रिश्ते में थे। सीनियर, भले ही तुम जांगली के साथ डेटिंग कर रही हो, तुम्हें खुलेआम तौर पर काम पर पीडीए नहीं दिखाना चाहिए। अगर आज वन ये देखेगा तो ये शर्मनाक होगा। ये वो नहीं है जो तुम सोचती हो, मुझे समझाने दो। बस करो शाओली, मैं समझाऊंगा। हे साहब, मेरी माफी, मैं पहले बहुत उत्तेजित हो गया था। मैं अपना परिचय देता हूं। मैं सीएचएन हूं। ओमिवु बोवुशियन। चौन, ये वो व्यक्ति है जिसका मैंने सुझाव दिया था। मेरे यूनिवर्सिटी सीनियर सीएचएन, एआई चैलिसेट कटिंग एल्गोरिदम्स के आविष्कारक। ओह चलो, यहाँ खड़े नहीं रहते। मैंने पास के गोल्फ कोर्स में एक स्थल बुक किया है। खेलते हुए चर्चा करते हैं। आपको ठीक लगता है? सहमत हूं। उसने मुझे दारा दिया। वो गोल्फ खेलने जा रहे हैं। मुझे शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम भी आ रही हो। कितना शर्मनाक। भूल जाओ, चलो इसे बॉस की तरफ से ट्रीट मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जियांगली, क्या तुम्हें गोल्फ खेलना आता भी है? पहली बार। तो खुद पर जोर मत डालो। जाओ हमारे लिए गेंदें उठाओ। उठाने की जरूरत नहीं। अगर नहीं आता तो सीखो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। दोनों हाथों से पकड़ो, कंधों से ताकत लगाओ, क्लब घुमाओ। ध्यान दो। तैयार हो? आ गया। मैंने कहा था ना, तुम प्रतिभाशाली हो, जन्मजात हुनरमंद हो। सीईओ है कर्मचारियों की बहुत परवाह करते हैं, व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों को सिखाते हैं। बस मेरा फर्ज है। बिल्कुल सही। युनचुआन, मैं भी तुम्हारी कर्मचारी हूं, मुझे भी सिखाओ। तुम खेल सकती हो, जरूरत नहीं। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो अकेले खेलो। जियांगली, चलो ड्रिंक्स लेते हैं। इस क्लब के सिग्नेचर कॉकटेल बेमिसाल है। वह पी नहीं सकती, उसके पीरियड्स चल रहे हैं, शराब मना है। उसकी आपको आई बायो से। मुझे पीरियड्स नहीं है। वैसे भी तुम है ना, तुम्हें हमेशा इसी समय होते थे। मुझे सच में अभी नहीं है। सीनियर शी, महिलाओं के पीरियड्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तुम कितने बेवकूफ हो। मेरी माफी, मेरी चिंता ने मेरे फैसले को धुंधला कर दिया था। तुम दोनों कितने करीब हो। सीनियर, तुम हमें शादी की मिठाई कब खिलाओगे? दीदी जीवेई, हमारा वाकई ऐसा रिश्ता नहीं है। हम अभी साथ नहीं हैं, लेकिन हम कभी एक कपल थे। शियाओली मेरा पहला प्यार है। दाओ बोआपोदे से हम साथ बड़े हुए हैं। बचपन के प्यार हैं। बचपन के प्यार। हे साहब, ये सच नहीं है। मैन
और वो अब इतिहास है, मलेश और याला। कोई अतीत नहीं। श्यावली, मैंने तुम्हें बताया था इस जीवन में मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। हे साहब, हमारी बात खत्म। युनचुआन, मैं भी वापस जा रही हूँ। हे श्यावली, ओ नहीं, हे साहब सोच रहे होंगे कि मैं उनके पैसे इस्तेमाल कर रही हूँ उनकी पीठ पीछे किसी और आदमी के साथ मिलने के लिए। मैं ये उन्हें कैसे समझा पाऊंगी? हे साहब। हेलो हे साहब। मेरे ऑफिस में आओ। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। हे साहब। अंदर आओ। चेचन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, लेकिन हम 3 साल पहले अलग हो गए थे और तब से अलग है। अब हम बिल्कुल संबंधित नहीं हैं। वो 3 साल, क्या उसने तुम्हें यहां चुमा था? यहां के बारे में क्या? कभी यहाँ नहीं, बस मेरे गाल पर, जब हम बहुत छोटे थे। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी। आज से किसी भी दूसरे पुरुष के शारीरिक रूप से करीब मत जाना, जरा सा भी स्पर्श नहीं करना, समझी? हे साहब, बच जा। मैं गोपनीय रहूंगा। क्यों ये महिला मेरी भावनाएं इतनी आसानी से जगा सकती है? हे साहब, अब और नहीं, सचमुच। और नहीं क्या? मैं बास करो, मैं तुम्हें परेशान करना बंद कर दूंगा। दोपहर का खाना ले आओ। महोदया, आपका पौष्टिक दोपहर का खाना यहाँ है। हे साहब ने सुना कि तुमने दोपहर में ठीक से नहीं खाया था, इसलिए उन्होंने शेफ से कहा इससे तैयार करके तुम तक पहुंचा दे। धन्यवाद कू साहब। अपना भोजन खत्म करो और काम पर वापस जाओ। मैं तुम्हें आज रात लेने आऊंगा हमारे घर वापस। ठीक है। जीवे बहन, वो तो एक हिक्की है। जियांगली, तुमने आचवान को फंसाने की हिम्मत की, तुम इसकी कीमत चुकाओगी। अगले महीने सीलैंड के राष्ट्रपति हमारे देश में रजकिया दौरे पर आ रहे हैं।
ये एक सम्मान की बात है कि उच्च अधिकारियों ने फायरफ्लाई को विदेशी अधिकारियों के लिए राजकीय उपहारों को डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया है। एक प्रारंभिक डिजाइन संकल्प तैयार करो और मुझे कल जमा करा दो। जीवे बेहन, यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनी नीति के अनुसार केवल प्रबंधक और प्रमुख डिजाइनर ही इसे संभाल सकते हैं। मैं अब केवल एक इंटर्न हूँ। इंटर्न्स में क्या खराबी है? जब मैं इंटर्न थी मैंने पहले ही देखभाल कर चुकी थी आईमाची ग्रुप के हॉर्टिकल्चर डिजाइन्स की। चांगली, मैं तुम्हें अब एक अवसर दे रही हूँ। क्या तुम मुझे इनकार करना चाहती हो? मैं डिलीवर करने के लिए मेहनत करूंगी। अच्छा, मैं तुम्हारे काम को देखने का इंतजार करूंगी। जानू जब प्रत्याशी की पत्नी करती है तो ये एक भयानक चुनौती होती है। जंगली, सुपरवाइजर से कहो कि नरम बर्ताव करे। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ये संभल सकती हूँ। मैं ये कुछ भी हो जाए कर लूंगी। लिन जिवे मुझे मजाक नहीं करने देगी। तुम अभी भी काम क्यों कर रही हो? क्या तुम जानती हो क्या समय हुआ है? हम 10:30 बज गए हैं। हे श्रीमान, मुझे सचमुच खेद है। तुम्हें घंटों पहले काम बंद कर देना चाहिए था। अगली बार मैं खुद घर जा सकती हूँ। यह आखिरी बार हुआ होगा। चलो चलें, घर जा रहे हैं। यिंगहुओ कोई पसीने की दुकान नहीं है। खुद को मारने की जरूरत नहीं है काम करके। मैं बस चाहती हूँ अपना काम ठीक से करना। हे श्रीमान, जीवेई महोदया ने मुझसे डिजाइन करने को कहा राष्ट्रीय उपहार के प्रारंभिक विचारों को। मैंने पहले कभी संभाला नहीं है इतने उच्च स्तरीय डिजाइन। क्या आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? तुम राष्ट्रीय उपहार डिजाइन कर रही हो? यह है जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर। इस मौके को हाथ से जाने मत देना। मुझे समझाने दो। राष्ट्रीय उपहार डिजाइन 2 मुख्य तत्वों पर निर्भर करता है। 2 मुख्य बिंदु सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला, हमारी राष्ट्रीय पहचान को उजागर करो। दूसरा, संरेखित करो। कूटनीतिक प्रोटोकॉल के साथ इसमें सम्मान करना शामिल है सांस्कृतिक मूल्यों, धार्मिक विश्वासों और अन्य मान्यताओं का। इसमें यह भी शामिल है नेताओं की व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। इस वर्तमान मामले को लें, भले ही सेटिया एक पश्चिमी राष्ट्र है, उनके राष्ट्रपति गहराई से प्रशंसा करते हैं चीनी पारंपरिक संस्कृति की। आप बहुत ज्ञानी हैं। हे श्रीमान, वास्तव में वास्तुकार हैं फायरफ्लाई व्यावसायिक साम्राज्य के। तुम क्या देख रही हो? कुछ खास नहीं। यह स्वीकार्य है कानूनी तौर पर देखना। मैं समझ गई। क्या तुमने समझा जो मैंने समझाया? हाँ, पूरी तरह समझ गई। तो अपने विचार साझा करो। यह मेरा दृष्टिकोण है। प्राचीन चीन ने इस पर जोर दिया चूंकि राष्ट्रपति हमारी सराहना करते हैं सांस्कृतिक विरासत को। हमारी थीम ध्यान केंद्रित कर सकती है शुभ प्रतीकों पर, शायद प्रतीकों का उपयोग करके, जैसे कैलिन। कैलिन प्राचीन काल से एक शुभ प्रतीक है। प्राचीन लोग मानते थे कि यह परोपकार का प्रतीक है और बुद्धिमान शासकों का प्रतिनिधित्व करता है और न्यायपूर्ण शासन का। कैलिन को अपनी थीम के रूप में उपयोग करना न केवल प्रदर्शित करेगा हमारी पारंपरिक संस्कृति को, बल्कि पूरी तरह से उपयुक्त भी होगा सियान के राष्ट्रपति के पद के लिए।
हे श्रीमान, मेरे विचार के बारे में आपका क्या ख्याल है? बुरा नहीं, तुम में क्षमता है। ओह, एक और बात, मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए, सियान के राष्ट्रपति पश्चिमी डिजाइनों से नफरत करते हैं। तो तुम्हें पता है क्या करना है ना? समझ गई। जाग गई? मैं कहाँ हूँ? अभी भी आधी सोई हुई हो? बाबाजी आधी सोई हुई हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? आज रात हम मेरे निजी निवास पर हैं। मैं कब सो गई? कुछ याद नहीं आ रहा। थकान सामान्य है गर्भावस्था के दौरान। तुम्हारा शरीर उत्पन्न करता है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जिससे तुम आसानी से थक जाती हो। लेकिन यह एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि हमारा बच्चा स्वस्थ रूप से विकसित हो रहा है। हे श्रीमान, आपको कैसे पता गर्भावस्था के बारे में इतना कुछ? मैं चलते चलते सीख रहा हूं। पहली बार पिता बनना, आप जानते हैं, पढ़ाई करने की जरूरत है इन चीजों के बारे में जल्दी। तो मैं पढ़ूंगी। रात के युद्ध की 36 रणनीतियां युवा पत्नियों के लिए मोहक पुस्तिका। हे श्रीमान, क्या यह आपकी नियमित पठन सामग्री है? यह वह नहीं है जो तुम सोचती हो। यह बस एक सामान्य गर्भावस्था गाइड है। सचमुच? लेकिन आजकल कुछ व्यापारी चमकीले नामों का उपयोग करते हैं अपने जी उत्पादों को बनाने के लिए अधिक बाजार योग्य। तुमने अभी तक रात का खाना नहीं खाया। क्या तुम्हें भूख लगी है? वास्तव में हाँ। मैं शेफ से कुछ तैयार करवाऊंगा। दातु बाजी पाऊं? रुको, अब बहुत देर हो गई है। क्या इससे उन्हें परेशानी नहीं होगी? यह अनुचित लगता है। मैं बस कुछ खुद ही बना लूंगी। बकवास। तुम इस घर की मालकिन हो। तुम्हारी सेवा करना उनका कर्तव्य है। बस थोड़ा और आराम करो। सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा है। चखो, देखो कि क्या यह तुम्हारे स्वाद के अनुकूल है। अगर नहीं है, हम इसे फिर से बनवाएंगे। मीट पात तो पारे कौन है? सवैया। अगर पसंद आए तो और खाओ। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि हे श्रीमान, जो काम पर इतने अलग थलग रहते हैं, इतने कोमल हो सकते हैं। हे श्रीमान, क्या राष्ट्रीय उपहार डिजाइन प्रस्ताव तंग समय सीमा पर है? यह राजकीय दौरा आखिरी समय पर निर्धारित किया गया था। उत्पादन और डिजाइन की समय सीमाएं अत्यधिक संकुचित हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत है डिजाइन प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए कल शाम 5 बजे तक आधिकारिक समीक्षा के लिए। समझ गए? कोई बाकी सवाल हमारी पिछली बातों के बारे में, चर्चाओं के बारे में? सब कुछ स्पष्ट है। चिंता मत करो हे श्रीमान, आपके विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ मैं निश्चित रूप से प्रदान करूंगी ऐसे परिणाम जो अपेक्षाओं को पूरा करें। जहां तक लिंजीवेई का सवाल है, मैं सुनिश्चित करूंगी वह प्रभावित हो। जीवेई, यह है प्रारंभिक मसौदा मेरे राष्ट्रीय उपहार डिजाइन का। कृपया इसकी समीक्षा करें। यह तुमने अकेले बनाया? जीवेई, आपका क्या मतलब है? जियांग ली, यह बकवास मेरे सामने एक डिजाइन के रूप में पेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिन मैडम, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? इसके अलावा आपने मेरे डिजाइन को ठीक से देखने की जहमत भी नहीं उठाई। डिजाइन?
कचरे का यह ढेर उस उपाधि के लायक नहीं है। कखिलिन जैसे पौराणिक जानवर, शुभ बादल, ये पुराने घटिया रूपांकन, इन्हें कौन चाहेगा? केवल यूरोपीय कलात्मक शैलियां ही उच्च स्थिति वाले व्यक्तियों के योग्य हैं। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इसे पुराना और घटिया क्यों कहा जा रहा है? यह योग्य क्यों नहीं है? इसके अलावा यूरोपीय डिजाइन भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं में ही निहित है। जियांगली, यही वजह है कि तुम एक इंटर्न रहोगी जबकि मैं लीड डिजाइनर हूं। तुम्हारी इस मानसिकता के साथ तुम इस जीवन में कभी मेरे स्तर तक नहीं पहुंच पाओगी। लिन मैडम, मैं मानती हूं कि हमारे बीच एक अंतर है, लेकिन इस राष्ट्रीय उपहार डिजाइन के संबंध में मैं अपने दृष्टिकोण पर कायम हूं। मैं आपसे असहमत हूं। सेगो के राष्ट्रपति वास्तव में प्रशंसा करते हैं हमारी पारंपरिक संस्कृति की। वे यूरोपीय डिजाइनों से नफरत करते हैं। बस बहुत हुआ। तुम सचमुच उन पर विश्वास करती हो ऑनलाइन बकवास को? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने बनाया यह कचरा। अच्छी बात है, मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया। मैंने अपना डिजाइन खुद बनाया। तुम जैसी धोखेबाज असफल होने लायक है। फायरफ्लाई से बाहर निकलो। अब शर्मिंदा महसूस कर रही हूं? यह तुमने खुद मांगा है। आहा चुआन को बहकाने का नतीजा तुम्हें यही मिलेगा। मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। यह डिजाइन तुरंत आह चुआन इस प्रस्ताव को पसंद करेंगे। मैं उसे दिखाऊंगी किस तरह की महिला उसके साथ खड़ी होने लायक है। हे श्रीमान, यह मेरा डिजाइन प्रस्ताव है, कृपया इसकी समीक्षा करें। ये तुमने बनाया? हाँ, मैंने इसे डिजाइन किया स्वतंत्र रूप से। कचरा कचरा? आह चुआन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने इस प्रस्ताव को बहुत बारीकी से तैयार किया है। इसे यूरोप की नवीनतम ट्रेंडिंग डिजाइन शैलियों के साथ डिजाइन किया गया है। मेरे प्रोफेसर ने भी कहा कि यह सबसे अच्छा उपहार डिजाइन है जो उन्होंने कभी देखा है। तुम यूरोपीय शैलियों पर जोर देते रहते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हमारा ग्राहक असल में क्या चाहता है? सेरेनिया के राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण ग्राहक हैं। वह निश्चित रूप से पसंद करते हैं यूरोपीय डिजाइन सौंदर्य शास्त्र को। गलत। वह सेरेनियन की प्रशंसा करते हैं पारंपरिक संस्कृति की। जिससे वह घृणा करते हैं वह यूरोपीय डिजाइन है। तुम खुद को डिजाइनर कहते हो, फिर भी बुनियादी ग्राहक अनुसंधान नहीं किया। तुम्हारा पूर्वाग्रह और जिद्दीपन तुम्हें अयोग्य बनाते हैं इस पेशे के लिए। चुआन, मुझे माफ कर दो। मैं इसे ठीक से फिर से डिजाइन करूंगी। विदेश में रहने से तुमने अपनी विरासत को भुला दिया है। अपने इंटर्न से सीखो जियांगली, उसे तुम्हें ठीक से सिखाने दो। बैठक फिर से शुरू हुई। मिस्टर हे ने कहा, हमें 5 बजे तक प्रस्ताव जमा करना होगा ताकि अधिक निर्माण समय मिल सके कंपनी के लिए। मिस्टर हे ने मुझे बहुत सिखाया है। मैं अब हार नहीं मान सकती। सिस्टर जीवी, कृपया फिर से विचार करें मेरे प्रस्ताव पर। साइगो के राष्ट्रपति पारंपरिक चीनी तत्वों को पसंद करते हैं। समय तेजी से निकल रहा है। जियांगली, क्या तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? सिस्टर जीवी, गलत मत समझिए। मैं बस क्या सिर्फ मुझे हंसने के लिए यहाँ आई हो? सुनो जियांगली, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरी जगह कभी नहीं ले पाओगी। दफा हो जाओ। ली, क्या बात है? यहाँ आओ। मैं ठीक हूँ। तुम्हारे हाथ बुरी तरह से चोटिल हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि कुछ नहीं है? मुझे तुम्हें अस्पताल ले जाने दो। मुझे नीचे उतारो। मुझे जाने दो। शेचेन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ भला क्या कर सकता हूं? ली, मैंने गड़बड़ कर दी।
पापा, लेकिन मैं सचमुच तुम्हारी परवाह करता हूँ और मैं इसकी भरपाई करना चाहता हूँ। आप बस यार, कृपया मुझे दूर मत धकेलो। शिचेन, तुम्हारी चिंता किसे चाहिए? इसके अलावा तुम यहाँ रहने के हकदार नहीं हो। अब से मुझसे दूर रहना। मेरे पति गलत समझ सकते हैं। पति? जियांगली, तुम्हारी शादी हो गई? सही, मैं अब विवाहित हूँ, तो अब से मुझसे दूरी बनाए रखो। उसकी शादी हो गई? शुक्र है कि शेचेन ने और जोर नहीं दिया, लेकिन पहले शेचेन ने मुझे गले लगाया मीटिंग रूम के दरवाजे के पास। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर हे ने यह नहीं देखा होगा। अब जाना दंडया। मिस्टर हे, मैंने सब कुछ देखा। जब शेचेन तुम्हें बाहर ले जा रहा था, तुम दोनों के बीच क्या हुआ? मिस्टर हे, यह वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मुझे समझाने दो। मुझे पहले चोट लगी थी। वह मुझे अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, मैं सच कह रही हूँ। मेरे दफ्तर आओ, मैं तुम्हारी चोटों का इलाज करूंगा। वह असल में मेरी परवाह करता है। वो मुझसे नाराज भी नहीं है। ये लो, मैं धीरे से करूंगा। ये टस्को। मिस्टर हे का यह रूप बहुत कोमल है। मैं आज रात और दवा लगाऊंगा। इन दिनों सावधान रहना। चोटों को चोटों को सूखा रखना। क्या बात है? कुछ नहीं है। तुम्हें और अधिक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। क्या मुझे तुम्हें एक अंगरक्षक नियुक्त करना चाहिए? अंगरक्षक? जरूरत नहीं। यह का बेश्वरी जलया। ठीक है, मैं यह तुम पर छोड़ता हूं। वैसे तुम अभी मीटिंग रूम में क्यों गई थी? अभी? मैं वहां गई थी। मेरा प्रस्ताव अभी भी वहीं पड़ा था। चिंता मत करो, मैंने उन्हें तुम्हारे लिए उठा लिया। कहाँ? मिस्टर हे, हम इस परियोजना के संबंध में आपका निर्णय क्या है? लिन जैवी का डिजाइन निम्न स्तरीय है। मैंने उसे इसे फिर से करने के लिए कहा। निम्न स्तरीय? सटीक रूप से कहूं तो पूरी तरह से बकवास। आंख बंद करके विदेशी चीजों की पूजा करना तुम्हारे डिजाइन से तुलना नहीं कर सकता। मेरे जैसा अच्छा नहीं? मिस्टर हे, क्या आपने सच में सिस्टर जीवी से ऐसा कहा? बेशक, मैंने तो यह भी सुझाव दिया कि वह तुमसे सीखे। कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टर जीवी इतनी परेशान थी। मिस्टर हे, सिस्टर जीवी मेरी मुख्य डिजाइनर है। उन्हें यह बताना कि मेरे डिजाइन उनसे बेहतर है और मुझसे सलाह लेने की सलाह देना आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया। उसके डिजाइन तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते। उसे तुमसे सीखना चाहिए। अगर वह संभाल ही नहीं सकती इस बुनियादी आवश्यकता को, तो वह योग्य नहीं है यिंगहुओ की मुख्य डिजाइनर बनने के लिए। ऐसी शांति इतनी कठोर बातें कहते हुए पूरी तरह से एक सच्ची पूंजीवादी। यह घटिया पारंपरिक रूपांकन, यह बिल्कुल बेस्वाद है। यह सब जियांग ली की गलती है। कौन जाने क्या जादू उसने युनचुआन पर किया है, उसे उसकी बकवास खरीदने पर मजबूर कर रहा है। जो भी हो, अगर युनचुआन जिद करता है, मैं अनिच्छा से कुछ पारंपरिक तत्व जोड़ूंगी। कोई मुकाबला नहीं, कोई दर्द नहीं। मैं आचुआन को दिखाऊंगी यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र।
सर्वोत्तम मानक हैं। चुआन, ये वही है जिस पर मैं ओवरटाइम कर रही थी, देख लो। चुआन, क्या कोई समस्या है? क्या काम नहीं कर रहा है? जैसा मैंने कहा, जियांगली से सलाह लो। क्या तुम गई थी? युन चुआन, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं लीड डिजाइनर हूँ और तुम मुझसे कह रहे हो कि एक इंटर्न से सलाह लूं? इंटर्न में क्या खराबी है? उसका डिजाइन तुम्हारे डिजाइन से बेहतर है तो। युन चुआन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है आदाय। चीनी परंपरा के प्रति तुम्हारा जुनून घटिया और सस्ता है, पूरी तरह से अव्यावसायिक। तुम इस प्रोजेक्ट से बाहर हो, जियांगली इसे संभालेगी। तुम मुझे बदल रहे हो, मेरा काम एक इंटर्न को दे रहे हो। सही, तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। पॉपार्स को बात से चाहो तो आज साथ हो। हे युन चुआन, तुम्हें इसका पछतावा होगा। माफ कीजिए, मैं राष्ट्रीय उपहार परियोजना का नेतृत्व कर रही हूँ। स्वाभाविक है, तुम इसके लिए बिल्कुल सही हो। यह तुम्हारा नेतृत्व करने के लिए है। लेकिन मैं अनुभवहीन हूँ और यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है और समय सीमा भी कम है। अगर मैं यहीं रहूंगा, डरने की कोई बात नहीं। विश्वास रखो, मुझे तुम पर भरोसा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझ पर इतना भरोसा करोगे। इस अवसर के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैं अब सामग्रियों की समीक्षा करूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं। अगर जिंदगी ऐसी ही रहती तो बिल्कुल भी बुरा नहीं होता। मैंने जो राष्ट्रीय उपहार डिजाइन किया है उसका विषय है बादलों पर चलता हुआ किलिन। हेतियान जेड से निर्मित, जिसमें किलिन और शुभ बादल हैं मुख्य डिजाइन तत्वों के रूप में। यह मेरी पूरी डिजाइन प्रस्तुति समाप्त होती है। मैं विनम्रता पूर्वक प्रतीक्षा कर रही हूं आपके अंतिम निर्णय की। ये कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है? क्या मेरा डिजाइन अपर्याप्त है? आपका डिजाइन बहुत संतोषजनक है। बुरा नहीं है। जियांग का डिजाइन सचमुच असाधारण है। अरे हाँ, हमारे मुख्य तिजोरी में है एक प्रीमियम ग्रेड जेड। मैं इसे भिजवा दूंगा, परसों पहुंच जाएगा। दुर्लभ जेड के साथ ये शानदार डिजाइन मतलब हमारा फायरफ्लाई प्रोजेक्ट प्रदान करेगा एक शानदार प्रदर्शन। जेड आते ही तुरंत नक्काशी शुरू करो। राष्ट्रीय समारोह की समय सीमा लगभग 1 हफ्ते में है। आइए इसे पूरा करें। अगर कुछ और नहीं है, बैठक स्थगित। अच्छी तरह से किया। जियांगली, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकती हो? सपने देखती रहो। हेलो, मेरे लिए कुछ संभालो। जेड आज आ रहा है कि मैं मैया हो। अपने काम को देखने का इंतजार नहीं कर सकती। हेलो, क्या चेयरमैन है? जेट परिवहन काफिले एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। सबसे बढ़िया जेट अगेन जेड सहित और अन्य सभी पत्थर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। क्या? ऑफिस वापस। सभी को सूचित करो एक आपातकालीन बैठक के लिए। जी सर।
5 दिन बचे हैं राष्ट्रीय उपहार की डिलीवरी तक। जेट सप्लाई खतरे में पड़ने के साथ हमें रचनात्मक समाधानों की जरूरत है। कोई भी व्यवहार या विचार इसे बचाने के लिए? हमारे पास बैकअप जेड है स्टोरेज में, लेकिन अस्वीकार्य। वे ग्रेड 2 पत्थर हैं, साधारण गुणवत्ता वाले, कारीगरी के लिए अनुपयुक्त एक राष्ट्रीय उपहार। लेकिन भले ही हम प्रीमियम जेड का दोबारा ऑर्डर करें, समय बहुत कम है। डिलीवरी में अगर देरी मतलब होगा सरकार की जवाबी कार्रवाई, जिससे हम में से कोई नहीं निपट सकता। आप तपास का शायद इसके बजाय शुद्ध सोने का उपयोग करें। शुद्ध सोना? सोने की कलाकृतियां सांस्कृतिक गंभीरता की कमी रखती हैं, अनुपयुक्त है एक राष्ट्र प्रमुख के लिए। लेकिन बिना प्रीमियम जेड के रुको। हे सर, मेरे पास एक प्रस्ताव है। कहिए। हमारी कंपनी के पास वो असाधारण जेड है उस विशेष जगह का। हालांकि इसमें दरारें हैं, पर गौर कीजिए, यहाँ की गहरी नसें शुभ बादलों का आकार लेती हैं। नीचे की बारीक रेखाएं केलिन के केश बना सकती हैं। यह उपयुक्त है। ये बैंगनी रंग की समावेशन केलिन की आंखें बन सकती हैं। लेकिन पौराणिक जानवर के ऊपर बादल, ये तो परंपरा के खिलाफ है। इससे सब हल हो जाएगा। शानदार। खामियों के बावजूद इस जेड की गुणवत्ता विश्व स्तर पर शीर्ष 10 में आ सकती है। राजकीय भेंट के लिए एकदम सही है। हे सर, आइए जियांग की योजना के साथ आगे बढ़ें। यह सभी मुद्दों को हल करता है। मंजूर, इसे पूरा करो। जियांग ली, तुरंत संशोधित डिजाइन प्रस्तुत करें। सभी विभाग पूर्ण समन्वय करें। समझ गई। हे सर, हाल ही में जेरिया के राष्ट्रपति अमनकी हमारे देश में आए थे राजकीय यात्रा पर। हमारे नेता ने राष्ट्रपति अमनकी को प्रस्तुत की एक जटिल रूप से नक्काशीदार राजकीय भेंट, बादलों में लौटता केलिन। केलिन चीनी संस्कृति में एक प्रतीकात्मक जीव है जो ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, शांति और परोपकार का। केलिन की विशेषता वाला राष्ट्रीय उपहार और शुभ बादल स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है हमारी पारंपरिक संस्कृति के आकर्षण को और शांति के प्रति चीन की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है, और सभी राष्ट्रों के साथ सहयोग। यह शानदार नजारा। अद्भुत। राष्ट्रीय उपहार डिलीवर हो गया है। फायरफ्लाई ग्रुप का मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। और सायरान है। नेतृत्व बहुत खुश है। अगले दशक के लिए राष्ट्रीय उपहार के डिजाइन हमारी कंपनी को सौंपे जाएंगे। इस प्रकार हमारे शेयर की कीमत 30% बढ़ गई। इसलिए मेरी मूल्यवान योगदानकर्ता, आप क्या इनाम चाहेंगी? कोई भी इनाम जो मैं चाहूं। क्या यह संभव है? बिल्कुल, मैंने पहले ही वादा किया है। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो फिर मैं चाहती हूं कि आप सुनाएं बेबी डायनासोर के एडवेंचर की कहानी। क्या तुम्हारी सोने की आदत फिर से शुरू हो गई है? मैं इसे ठीक करने में आपकी मदद करूंगा। यह राष्ट्रीय उपहार केलिन बादलों पर चलते हुए डिजाइन ने व्यापक प्रशंसा बटोरी है। देश और विदेश दोनों में इसे माना जा रहा है सबसे उत्कृष्ट राष्ट्रीय उपहार पिछले 2 दशकों में। हमारे नागरिक मानते हैं जैसे जैसे हमारा राष्ट्र मजबूत हो रहा है, पारंपरिक चीनी संस्कृति एक बार फिर विश्व स्तर पर शानदार ढंग से चमकेगी कला मंच पर। जियांगली, तुम छोटी सी शरारती लड़की। अगर मैं तुम्हें यिंगहुओ से निष्कासित नहीं करवा पाई, मैं कानूनी तौर पर अपना उपनाम बदल दूंगी। मैं पहले से ही बाहर हूँ। जियांगली, मेरा एक जरूरी बिजनेस ट्रिप है। मैंने इंतजाम किया है तुम्हें लेने के लिए एक नए ड्राइवर का। मैं उसे देख रही हूँ। मैडम, कृपया अंदर आइए। जियांगली, मुझे पता था कि तुम बिल्कुल भी सिर्फ एक अमीर आशिक के साथ नहीं रह सकती। जल्द ही जब कंपनी में हर कोई तुम्हारा असली रंग देखेगा। देखते हैं तुम कैसे यहाँ नौकरी कर पाओगी। हे, देखो कहाँ जा रही हो? क्या तुम अंधी हो? अच्छा, अगर यह हमारी कंपनी की नहीं है, छोटी सी सेलिब्रिटी। क्या तुम मुझे जानती हो? हर कोई तुम्हें जानता है। मुझे हमेशा से शक था एक मामूली इंटर्न कैसे एक राष्ट्रीय उपहार प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर सकती है। कनेक्शन सब कुछ समझाते हैं। क्या वे सीईओ हे के बारे में बात कर रहे हैं? और क्या उन्हें पता चल गया है? बस करो ये व्यंग्यात्मक बातें। कौन से कनेक्शंस? जियांग ली ने कमाई अपनी जगह काबिलियत से। अभी भी यकीन नहीं हो रहा? किस तरह की काबिलियत?
पुराने अधिकारियों के साथ सोती है। कौन सा बूढ़ा आदमी? तुम्हारा अमीर आशिक। जाहिर है। कंपनी का फोरम चेक करो और खुद देख लो। पूरे कंपनी में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय तुम्हारा स्कैंडल वीडियो है। उसके लिए अपनी सांसें बर्बाद करना बंद करो। उसमें बू आती है बेताब महत्वाकांक्षा की। सुबह सुबह हमें यह घटिया तमाशा देखने को मिलता है। घिनौना। जंगली, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं पता लगाऊंगी किसने ये अफवाहें फैलाई। जंगली, फोरम भरा पड़ा है ऐसे वीडियो से जो तुम पर आरोप लगाते हैं कि तुम किसी अमीर आदमी की रखेल हो। उनका दावा है तुमने इस्तेमाल किया प्रोजेक्ट पाने के लिए कनेक्शंस का। पोस्ट ट्रेंड कर रही हैं और भारी विरोध हो रहा है। क्या योजना है? हमें नुकसान को नियंत्रित करना होगा। इस बदनामी को फैलने नहीं दे सकते। सत्य दीदी थी बता। कोई समाधान ढूंढो। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ जब तक कि हम हे युनचुआन को सूचित न करें। जांगलू, पहले वापस जाओ। मुझे एक कॉल करना है। बता जी रहे। हेलो जियांगली। मिस्टर हे, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? हम बताइए। काम पर किसी ने पोस्ट किया है कि मैं एक अमीर आदमी की रखेल हूँ। वे कह रहे हैं कि मैंने पुरुष कनेक्शंस का इस्तेमाल किया नेशनल गिफ्ट प्रोजेक्ट जीतने के लिए, लेकिन यह पूरी तरह से झूठ है। मैं जियाओ यू आईपी ट्रेस करो। जरूर। पोस्टर का आईपी आंतरिक है। अभी लोकेशन पता लगा रहे हैं। पोस्टर की पहचान हुई। लिन जीवेई। जियांगली, मैं ये सब संभल लूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तो चाह हूं। ठीक है। जब हे साहब ने वादा किया है तो यह मामला जल्दी सुलझ जाना चाहिए। नया प्रोजेक्ट जल्दी लॉन्च हो रहा है। सब लोग मेरे साथ मीटिंग में चलो। जंगली के अलावा तुम्हें बाहर रखा गया है। तुम्हारे जैसे एक बेशर्म नीच इंसान मेरे प्रोजेक्ट में नहीं हो सकते। जीवे सही कह रही है। साथ काम करना तो दूर की बात, सिर्फ ऐसी बेशर्म इंसान के आसपास होना भी घिनवाना है। बिल्कुल सही। डिजाइन में उसके जैसे का होना हमारे लिए शर्मनाक है। लिन जीवे ने हद पार कर दी इस बार। अवाहन तो उसने शुरू की थी, फिर भी उसने मुझे सबके सामने जालिल किया। लिन जीवे, तुमने मेरे बारे में ये झूठ बनाए। वो पोस्ट तो साफ तुम्हारी वजह से थी। बस करो, मुझे तुम्हारी बहाने नहीं सुनने। अभी मीटिंग में जाओ। जंगली, तुम्हें भी मीटिंग में जाना चाहिए। मैं पहले उधर जाता हूँ। ज्यादा मत सोचो, हम कोई हल निकाल लेंगे। चिंता मत करो जंगली, सब ठीक हो जाएगा। जनरल मैनेजर ये सब संभल लेंगे। ये न्यूज़ डिपार्टमेंट कुछ नहीं करती। वो पोस्ट डिलीट नहीं हुई बल्कि वायरल हो गई है। जंगली, हम क्या करें? मैं पहले घर जा रही हूँ। सकारात्मक रहने की कोशिश करना, शायद कल तक सब शांत हो जाए। सब लोग अभी कहीं मत जाओ। सीईओ ने सभी कर्मचारियों को कंपनी के बाहर जमा होने का आदेश दिया है। सबको आना जरूरी है। आंखें खोलो। आंखें खोलो। अब समझा,
हे साहब ने हम एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास क्यों भेजा? वो चाहते हैं कि हम आंखें खोलें, कुछ लोगों की तरह नहीं जो पैसन के लिए अपनी रूह बेच दें, खुद को बर्बाद कर दें। जंगली, देखते हैं तुम फायरफ्लाई से कब तक चिपकी रहती हो। हे साहब हद पार कर रहे हैं, पूरा ऑफिस तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। अब वो हमें इस आंखों के चेकअप के बहाने जमा कर रहे हैं। ये तो बस तुम्हें भेड़ियों उनके सामने फेंकना है। वो गादी देखो, क्या वही गादी है जो पोस्ट में थी? हाँ, बिल्कुल वही। ऐसा नहीं हो सकता। क्या जंगली अपने पैसा वाले दोस्त को अब पब्लिक में ला रही है? हे साहब, ये हो नहीं सकता। क्या है साहब सच में? जंगली, अंदर आ जाओ। क्या हो रहा है? फोरम पोस्ट्स भी डिलीट हो गए हैं। हाँ। हे साहब, क्या वो मेरा साथ दे रहे हैं? ध्यान नहीं नहीं। जंगली, इधर आओ। हे साहब, क्या आपको नहीं लगता कि यह तरीका गलत है? क्या गलत है? ये इसलिए है क्योंकि हम अपनी शादी छुपा रहे हैं। पोस्ट डिलीट करना काफी था। उसने तो बस आसान तरीका अपनाया। ऑफिस में मामले को कैजुअली हैंडल किया। उसने मेरे एहसासों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। अरे तुम पत्थर दिल इंसान, मैंने तुम्हारा साथ देने अच्छे इरादों से लौट कर आया था, फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो। क्या यह सही है? तुम इसीलिए लौट कर आए हो? और क्या हो सकता है? तुम खास तौर पर इस मामले में मेरी मदद करने आए हो। बेशक। तुम मुझे मुआवजा कैसे दोगी? ठीक है, धन्यवाद। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ धन्यवाद काफी है? तो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूं अगले व्यापारिक दौरे पर तुम मेरे साथ चलोगी? क्यों? तुम्हारी बहुत याद आती है। एक दिन अलग रहने के बाद। ठीक है, चलो रात के खाने के लिए आज रात दादी के घर चलते हैं। वो तुम्हें याद कर रही थीं। ठीक है। आओ और खाओ। धन्यवाद दादी माँ। जियाउली, क्या हाल ही में बहुत मुश्किल रहा है? जुआन, क्या वह तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रहा है? बिल्कुल नहीं दादी माँ, मुझे सुबह की मतली भी नहीं हुई। वे बहुत अच्छे रहे हैं। यह लो, कुछ झींगे खाओ। इतने सालों में यह पहली बार है जब मैंने आचुआन को इतना ध्यान देते देखा है किसी लड़की के प्रति। दादी माँ, दादी बस करो। ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। अच्छा, वैसे शाओली, तुम अब 3 महीने की हो गई होगी। क्या तुमने प्रीनेटल चेकअप्स करवा लिए हैं? देखो, मैं शाओली को थकाना नहीं चाहता था, इसलिए हमारे घर पर ही चेकअप्स हुए हैं विजिटिंग डॉक्टर्स के साथ। घर पर चेकअप्स में सही उपकरण नहीं होते। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, तुम्हें हॉस्पिटल में जांच करवानी होगी एक संपूर्ण निगरानी के लिए। ठीक है, होगी। मैं तुम्हें कल ये हॉस्पिटल ले चलूंगा। डॉक्टर, बच्चे का विकास कैसे हो रहा है? फिटस बिल्कुल स्वस्थ है। यहाँ देखो, छोटे हाथ पांव पूरी तरह बन गए हैं। ये हाथ हैं और ये पांव। बहुत अच्छा, हमारा बच्चा स्वस्थ है। शुक्रिया। शाओली,
तुम दोनों एक साथ कैसे? तुम दोनों साथ कैसे? और मैटरनिटी वार्ड से निकलते हुए? मैं शौली, तुमने शादी के बारे में झूठ बोला। तुम उसकी रखेल हो और उसका बच्चा लिए हुए। बकवास बैंड करो। नाटक मत करो। दूसरों से झूठ मत बोलो, खुद से भी नहीं। तुम बस एक गरीब यतीम हो। क्या तुमने सोचा था हे युनचुआन तुमसे शादी करेगा? और मैंने तो सोचा था तुम में अभी भी कुछ हया बाकी है। पता चला तुम कब से किसी और की। जबान संभल के। जंगली मेरी बीवी है। हमने कानूनी तौर पर शादी की है। असंभव, वो कभी नहीं की। तुम ही नालायक हो। आज से अगर तुमने मेरी बीवी को फिर परेशान किया तो मैं तुम्हें यूएई से मिटा दूंगा। चलो जान, घर चलते हैं हकीम। हे साहब, तुमने शेचेन को हमारे रिश्ते के बारे में क्यों बताया? हमने इसे राज रखना था, यही तय था। प्लान्स बदल सकते हैं। इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है इस तरह तुम्हारे साथ जिंदगी गुजरना बुरा नहीं है। एक जिंदगी पर तुम्हारी शादी तो लिन जीवे से होनी चाहिए थी। लिन जुबे? उसका इससे क्या लेना देना? मुझे तो वो पसंद भी नहीं। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी और से शादी करने का सोचा ही नहीं। तो सीईओ लिन जीवे से प्यार नहीं करते और नहीं उनसे शादी करने का सोचा है। पर अगर हम अपने रिश्ते को पब्लिक कर दें तो क्या मेरे करियर पर असर पड़ेगा? बस करो, तुम इसकी चिंता मत करो। पब्लिक करने का ख्याल तो मेरा अपना था। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था जंगली, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब भी तुम तैयार हो मैं किसी भी वक्त अपने रिश्ते का ऐलान कर सकता हूं। जियांगली, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अविश्वसनीय। मिस्टर ही ने सचमुच इजहार किया। जियांगली, अभी ऑफिस मत जाओ। लिन जीवेई तुम्हारी खिंचाई कर रही है। मेरे बारे में? वह क्या कह रही है? वह तुम पर तुम्हारा प्रोजेक्ट चुराने का और उसका आदमी छीनने का आरोप लगा रही है। तुम्हें घर तोड़ने वाली कह रही है। क्या? पूरी कंपनी उसके साथ सहानुभूति रख रही है। कह रही है कि वह बेचारी है और तुम्हें बहिष्कृत कर देगी। जियांगली, शायद तुम्हें जाना चाहिए मिस्टर ही से बात करने और उनका समर्थन हासिल करने। लिन जीवेई ने हद पार कर दी है। पहले वह सीईओ की पत्नी होने का दिखावा करती है, अब मुझ पर कीचड़ उछाल रही है। बस अब मैं यह और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं पूरी तरह से खुद को कुचलने नहीं दूंगी। और आदि। जियांगली, तुम कहाँ जा रही हो? लिन जीवेई का सामना करने। मैंने कभी नहीं देखी ऐसी बेशर्म घर तोड़ देने वाली। असली मिसेज सीईओ यहाँ है, फिर भी वह यहाँ आने की हिम्मत करती है। मैं यहाँ क्यों न हूं? मैं कोई घर तोड़ने वाली नहीं हूं। लिन जीवेई सीईओ की पत्नी नहीं है। वो झूठ बोल रही है। जियांगली, बकवास बंद करो। मैं सच कह रही हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, मिस्टर ही ऑफिस में है। मैं उन्हें बाहर बुला सकती हूँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए। जी हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी आत्मविश्वास दिखाने की? ही युनचुआन के साथ उसका रिश्ता जितना मैंने सोचा था उससे गहरा है। जियांगली, घमंड मत करो। खुद को क्या समझती हो युनचुआन को यहाँ बुलाने के लिए? तुम बेशर्म हो सकती हो लेकिन मुझ में इज्जत है। यह अपमानजनक है। जीवेई सही कह रही है। मिस्टर ही को घसीटना इस तुच्छ नाटक में अनुचित है। बिल्कुल,
अगर तुम जांचना चाहती हो जीवेई की मेजबान के तौर पर हैसियत, मिस्टर ही की संपत्ति स्काई पैलेस एस्टेट्स में है। घर की मालकिन को हमें एक ठीक से दौरा करने दो, इससे मामला तय हो जाएगा। है ना जीवेई? इस बेशर्म लद्दकी को अपने घर ले जाओ, उसे दिखाओ कौन है ही परिवार की असली मालकिन। अगली उपशीर्षक में पाठ जारी है। ठीक है, चलो स्काई पैलेस एस्टेट्स चलते हैं। लेकिन लिन जीवेई, क्या तुम हमें वहां ले जाने की हिम्मत करती हो? जियांगली प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह चुनौती देने की? लेकिन ऐसी परिस्थितियों में मैं सच में मना नहीं कर सकती। ठीक है, मैं जाऊंगी। लिन जीवेई सच में मान गई। यारी, लेकिन वह तो अंदर भी नहीं जा सकती ही परिवार के दरवाजों से। जियांगली, क्या तुम सच में सीईओ ही के घर जा रही हो? मुझे चिंता है कि लिन जीवेई कुछ बुरा कर सकती है तुम्हारे साथ। वनय, लोलो, मुझे पूरी तरह ईमानदार रहने दो। मैं सच में सीईओ ही की पत्नी हूँ। क्या? मजाक बंद करो। मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रही। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, मैं तुम्हें सबूत दिखाऊंगी। वाह, तो ये सीईओ ही की हवेली है। यह बिल्कुल शानदार है। कितनी शर्म की बात है। कुछ लोग होने वाले हैं पूरी तरह शर्मिंदा इस खूबसूरत जगह पर। ठीक है, देखते हैं कौन सच में अपमानित होने वाला है। लिन जीवेई, तुम किसका इंतजार कर रही हो? दरवाजे खोलो, हमें अंदर आने दो। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आई बचपन में युनचुआन के घर, और मुझे पासवर्ड पता था। उन्होंने कोड कभी नहीं बदला। किस्मत मुझ पर मेहरबान है। सब अंदर आ जाओ, खासकर तुम। खुद आकर देखो। अजीब है, उसे कोड कैसे पता चला? जियांगली, चलो चलते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं सच में मिस्टर ही की पत्नी हूँ। चूंकि ही युनचुआन ने मुझे चुना है, मुझे डरने की कोई बात नहीं। चलो, हम उसके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। तो वाह प्रेसिडेंट, ही की हवेली शानदार है। यह किसी महल की तरह है। बस एक बार इस जगह को देखना मरने लायक था। अब तुम्हें यकीन हुआ कि मैं उसकी पत्नी हूँ? हम बेशक बेशक। वैसे सिस्टर जीवेई, तुम्हारी कहाँ है मिस्टर ही के साथ शादी की तस्वीरें? वही असली मैडम प्रेसिडेंट नहीं है। कौन सी शादी की तस्वीरें? मैं स्पष्ट कर दूं, मैं असली मिसेज ही हूं। जियांगली, तुम होश खो बैठे हो। अगर सिस्टर जीवेई हमें चेयरमैन ही के घर नहीं लाती तो तुम दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को मिसेज ही कहने की? जियांगली, तुम बहुत जिद्दी हो। सिस्टर जीवेई, क्यों ना तुम उसे बस दिखा दो चेयरमैन ही के साथ अपनी शादी की तस्वीर। उसके भ्रम का अंत करो। क्या वह मेरी शादी की तस्वीरें देखने लायक है? जियांगली, सपने देखना अच्छा है लेकिन भ्रम नहीं। मैंने तुम्हारी जांच की है। अनाथ कोई नहीं। बस 1 महीने पहले तुम पूल हॉल में लोगों को सर्व कर रही थी। युनचुआन की यह अस्थाई भूल। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी जगह ले सकती हो। जियांगली, क्या तुम सच में मिसेज ही हो? यह चेयरमैन ही का निवास है। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो अंजाम भुगतना पुडी ढेगा। मैं मिसेज ही हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, मैं साबित कर दूंगी। झूठी चीजें ज्यादा नहीं टिकती, सच हमेशा जीतता है। लिन जीवेई, तुम साबित नहीं कर सकती।
इससे बस से, लेकिन मैं कर सकती हूँ क्योंकि यह मैं असली मिसेस चेयरमैन हूँ। एली, तुम सच में सीईओ की पत्नी हो? यह तो बुरा हुआ। वह तो चेयरमैन की पत्नी निकली। मैंने उसे छोटी मिस परफेक्ट कहा था और बेहयाई का आरोप लगाया था। लिन जीवेई ही युनचुआन ने मुझे बताया था कि वह तुम्हें कभी पसंद नहीं करता था और न ही तुमसे शादी का वादा किया था। तुमने दुरुपयोग किया है सीईओ की पत्नी होने के ओहदे का सब पर हुक्म चलाने के लिए। असली बेशर्म तो तुम हो। मिस परफेक्ट। लिन जीवेई, तुम पागल हो। यह एली का घर है। उसका घर? वह इसके लायक नहीं है। आज मैं उसे बाहर फेंक दूंगी। तुम उसे अभी रोको। मैं तुम में से हर एक को 5 लाख दूंगी। तुम क्या कर रही हो? तुम सब पागल हो। जियांग ली सीईओ की पत्नी है। जेंगलू। जियांग ली, तुम्हारे सारे गुंडे ढेर हो चुके हैं। अब तुम क्या करोगी? झांगड़ू। बहन जीवेई, शायद हमें इसे छोड़ देना चाहिए। झांगलू के सिर से खून बह रहा है। तुम निकम्मी, थोड़े से खून से कोई मर नहीं जाएगा। मैं तुम में से हर एक को 5 लाख और दूंगी। करो। जियांगली, तुम ठीक हो? बच्चा। श्रीमान हे। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जुआन, मुझे समझाने दो। छोड़ दो, मुझे छोड़ो। श्रीमती हे गंभीर रूप से घायल हैं। 2 पसलियां टूटी हैं, हाथ टूट गया, शरीर पर व्यापक खरोंचें। सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढो, कोई निशान नहीं रहना चाहिए। तंकी समझ गया। बच्चे का क्या? बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। वास्तव में श्रीमती हे शायद नहीं इतनी बुरी तरह घायल हुई होती, लेकिन बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने लगभग सब कुछ सहा, खुद मार खाई। मां की ताकत की कोई सीमा नहीं होती। जियांगली, यह अपमान, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। हे युनचुआन, मेरे साथ क्या करेंगे? वह नहीं, मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करेंगे हमारे परिवारों के संबंधों को देखते हुए। आचुआन, आचुआन, मुझसे गलती हो गई। कृपया इस बार मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। टा बच्चा। आचुआन, दर्द हो रहा है। दर्द? यह दर्द उस दर्द के मुकाबले कुछ भी नहीं जो तुमने जियांगली को दिया, जरा भी नहीं। आचुआन, हमारे परिवारों की पीढ़ियों की दोस्ती को देखते हुए मुझे एक और मौका दो। मैं घुटनों पर बैठकर माफी मांगूंगी जियांगली से। आज से यूए हाइश इन परिवार को मिटा देगा। जियांगली ने जो भी दर्द सहा उसके लिए तुम सब 1000 गुना चुकाओगे। मारो इन्हें। आचुआन। हे युनचुआन। ली, तुम जाग गई हो। वह आराम से। बच्चा कैसा है? वह पूरी तरह सुरक्षित है। तुमने उसे बहुत अच्छे से बचाया। जब तक वह सुरक्षित है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। नादान लड्डदकी, तुम्हारी सुरक्षा हमेशा पहले आनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे सिर्फ अपनी परवाह होती तो हमारे का क्या होता? हमारे बच्चे से ज्यादा
मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह है। ली, इस पूरी दुनिया में मुझे तुम ही चाहिए। क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुमसे कहा था? ओ हाँ, लूसी भी घायल हुई थी। वह अब कैसी है? उसे छुट्टी मिल गई है। तो लिन जीवे का क्या? मैंने उसे वह सजा दी जिसकी वह हकदार थी। मैंने उसका चेहरा बिगाड़ दिया, पूरे लिन परिवार को तबाह कर दिया और वह पागल हो गई। उसके दोनों साथियों को मैंने भेज दिया बर्मा की खदानों में। मैंने उनसे उनके किए का प्रायश्चित जीवन भर करवाया जो उन्होंने उस दिन तुम्हारे साथ किया था। धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। हमारे बीच धन्यवाद की कोई बात नहीं। जब तुम बेहोश थीं, दादी तुम्हारे बारे में चिंतित थीं। अस्पताल से निकलने के बाद चलो उनसे रात के खाने पर मिलते हैं कहते हैं। वह तुम्हें याद करती हैं। ठीक है। जियांग ली, मेरे सामने मासूम बनने का ढोंग कर रही हो। आखिर में तुम बस एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती हो। हे यून चुआन से शादी करना चाहती हो। तुम इसके लायक नहीं हो। अरे मेरा एक काम कर दो। दादी माँ। ली, आजकल तुमने बहुत कुछ झेला है। देखो तुम्हारा वजन कम हो गया है। तुम्हें उचित पोषण की जरूरत है। दादी माँ, मेरे अस्पताल में रहने के दौरान आप खाना भेजती रहीं और सप्लीमेंट्स। मैं वजन कैसे कम कर सकती थी? वास्तव में मैंने बढ़ा लिया है दाखिले के बाद से 1 किलो। अगर मैं कहूं कि तुम पतली हो तो तुम पतली हो। तुम अब 2 लोगों का खाना खा रही हो। तुम्हें ज्यादा खाने की जरूरत है। बाद में मैं उन्हें कहूंगी तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन तैयार करें। ठीक है, जो तुम कहो दादी माँ। अच्छी लदे ली। भोजन के बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। उत्सव मनाने के लिए तुम्हारी सफलता का राष्ट्रीय सम्मान समारोह के उपहार डिजाइन करने में। वह बस एक छोटी सी उपलब्धि थी। छोटी सी उपलब्धि? तुम्हारे सम्मान समारोह उपहार डिजाइन राष्ट्र का नामित किया गया था सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक शैली का काम। साथ ही अगले हफ्ते का पुरस्कार समारोह राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया जाएगा। सच में? और मुझे यह कॉल लेनी होगी। हेलो श्रीमान हे, श्रीमती हे का शीर्ष डिजाइन पुरस्कार रद्द किया जा रहा है। क्या? समिति ने अभी हमें सूचित किया है। अन्य बाप की मौका की अनिस के गुमनाम पोस्ट ऑनलाइन सामने आई है। यह आरोप लगाते हुए कि श्रीमती हे आपकी प्रेमिका हैं। यह दावा करते हुए कि राष्ट्रीय उपहार दूसरों द्वारा डिजाइन किया गया था और आप पर चयन में धांधली करने का आरोप लगाया गया है श्रीमती हे के नाम पर। यह घोटाला चलन में है जिससे जनता का आक्रोश भड़क उठा है। समिति ने फैसला किया है कि पहले आपकी पत्नी का पुरस्कार रद्द किया जाए। जांच लंबित है। ये कैसे हो सकता है? एक पूरी जांच शुरू करें। गुमनाम पोस्ट करने वाले का पता लगाएं। मैं व्यक्तिगत रूप से समिति से संपर्क करूंगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ यही हूं। जो तुम्हारा है उसे छीना नहीं जाएगा। अगर मुझे यह नहीं मिल सकता तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि किसी और को भी यह न मिले। जियांग ली, इसके लिए मुझे दोष मत देना। तुम्ही ने मुझे तुम्हें बर्बाद करने पर मजबूर किया। सारे इस पापे थे। चलो जी। श्रीमान शिव, वे सड़क रोक रहे हैं। उसे बाहर घसीटो।
मुझे जाने दो। मिस्टर ए, उसने ही वह थ्रेड पोस्ट किया था। शेन, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं बस नफरत करता हूं कि तुम तरक्की के लिए किसी भी हद तक जाती हो। मिस्टर हे, एक प्रतिष्ठित परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में आप इतने निम्न कुल की किसी महिला से शादी कैसे कर सकते हैं? क्या तुम्हें समाज द्वारा उपहासित किए जाने का डर नहीं है? मेरा उपहास क्यों किया जाएगा? मेरी पत्नी दयालु, सुंदर और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। क्या उन खोखले दिमाग वाले सामाजिक लोगों में से कोई भी दुनिया भर में सराहे जाने वाले राष्ट्रीय उपहार डिजाइन कर सकती है, जैसा मेरी पत्नी ने किया? जियांग ली का मेरी पत्नी होना एक सम्मान है। अपनी दौलत के साथ तुम एक ही महिला के प्रति इतने समर्पित कैसे हो सकते हो? जेल में इस पर विचार करना। उसे ब्यूरो ले जाओ, पूरी अभियोजन। चलो। डार्लिंग, तुम बहुत आकर्षक हो। मैं कब नहीं रहा हूं। तुम हर दिन बहुत हैंडसम और सुपर काबिल हो। तुम मेरे हीरो हो। दूसरे क्षेत्रों में मैं तुम्हें वहां हरा दूंगा। क्या तुम उस सिद्धांत को परखना चाहोगी? पक्का नहीं है कि यह सही समय है। डॉक्टर ने कहा कि कोमलता काम करती है। डार्लिंग, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं।